आज के दौर की सबसे बड़ी वजह जो बीमारियों की बन रही है, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे शुगर हो, चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे फालिज हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल का मसला हो, तो उस मसले का नाम है मोटापा। बहुत ज्यादा मरीजों की तरफ से डिमांड की कि डॉक्टर साहब आप मोटापा कम करने के तरीके हमें बताएं और हमें ये बात समझाएं कि मोटापा क्यों होता है, तो इसको कैसे खत्म किया जा सकता है। क्या मोटापा खत्म हो सकता है? क्या तूंद खत्म हो सकती है? क्या मोटापे की वजह से होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं? तो आज हम इस बात को बहुत ही तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप समझे कि मोटापा होता क्यों है। तो एक कैलोरीज का वर्ड आपने सुना होगा कि हमारा जो जिस्म है इसकी जरूरियात हैं। अब एक इंसान है, वो ऑफिस के अंदर वर्क करता है, 9 to 5 काम करता है, उसका जो काम है ऑफिस चेयर के ऊपर बैठना है, तो उसको बहुत ज्यादा कैलोरीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा को फिजिकल एक्टिविटी वो नहीं कर रहा। ब्रेन की एक्टिविटी है, उसको मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन उसको उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है बनिस्बत उस इंसान के जो खेतों के अंदर काम कर रहा है, जो बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, जो हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहा है, जो चलने वाला ज्यादा काम कर रहा है, तो उसकी जो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है वो उस ऑफिस वाले इंसान से बहुत ही ज्यादा है। तो जो ऑफिस वर्क कर रहा है, बैठा है, उसकी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट 1500 किलो कैलोरीज है और वो 2500 किलो कैलोरीज ले रहा है। तो जो उसकी जो एक्स्ट्रा 1000 किलो कैलोरीज हैं वो फैट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी, वो फैट सेल्स बनेंगे और मोटापे का बाइस बनेंगे और खून बाहर निकल जाएगी। तो मोटापा कम करने के लिए आपने सिर्फ दो चीजें करनी है। एक तो अपनी जो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो आप खा रहे हैं वो कम कर दें। अगर आप 2000 किलो कैलोरीज ले रहे हैं तो 1500 किलो कैलोरीज कर दें। दूसरा, जिस्म को हरकत के अंदर लाएं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है इसको चेंज करें। अगर आपने करीब जाना है तो आप पैदल चले जाएं, सोनी गाड़ी पे या बाइक पे जाने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा अब आप कहेंगे जी किलो कैलोरीज का हम कैसे हमें पता चलेगा कि मुझे कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है और मुझे कितनी खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए। तो उसके दो तरीके हैं। एक तो अपना बीएमआई आप निकालें। बीएमआई क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। इसमें आप जो आपका वेट है उसे अपने केजी या पाउंड्स के अंदर और जो आपकी हाइट है उसको मेजर करना होता है। जो नॉर्मल बीएमआई है वो 25 से कम है। अगर 25 से 30 है तो ओवरवेट है, और 30 से ज्यादा है तो आपको ओबेसिटी का मसला है। तो उसको कैलकुलेट करें। और काफी सारी एप्स हैं जहाँ पे हर चीज की कैलोरीज लिखी हैं। जैसे केले के अंदर 70 किलो कैलोरीज हैं, अंडे के अंदर 80 कैलोरीज हैं, एक रोटी के अंदर 170 किलो कैलोरीज हैं। इसी तरह जो है डिफरेंट फ्रूट्स हैं, जैसे कि माल्टा है, एक माल्टे के अंदर जो है वो 100 किलो कैलोरीज हैं, एक बादाम के अंदर 10 किलो कैलोरीज हैं। तो आप उसके हिसाब से अपनी बैलेंस डाइट करें। सब कुछ खाएं, फ्रूट्स खाएं, नट्स खाएं, मीट खाएं, सब कुछ खाएं, लेकिन बैलेंस के अंदर। ये डेली जो आप खाना खा रहे हैं उसके अंदर आपके रोटी भी होनी चाहिए, उसमें प्रोटीन में गोश्त भी होना चाहिए, नट्स भी होने चाहिए, उसमें दूध भी होना चाहिए, दही भी होनी चाहिए, सारी चीजें लेकिन बैलेंस के अंदर हो। ऐसा ना हो कि आप मुसलसल प्रोटीन बहुत ज्यादा इंटेक करते रहें, बहुत ज्यादा कार्ब्स लेते रहें। तो कार्ब्स, फैट और प्रोटीन तीन चीजें हैं, तीनों के अंदर आपने बैलेंस रखना है। इसके अलावा आप क्या चीजें कर सकते हैं जो बिल्कुल आपने नहीं करनी? आप फास्ट फूड बिल्कुल छोड़ दें। फास्ट फूड छोड़ने की बहुत सारी वजूहत हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि इसमें फेक कैलोरीज होती हैं। आपकी कैलोरीज इनटेक बहुत ज्यादा होता है लेकिन आपको महसूस नहीं होता। अब एक पिज्जा है उसका जो एक पीस होता है उसके अंदर 300 किलो कैलोरीज हैं। तो अगर आप 3 से 4 पीसेस खा रहे हैं तो आपने तो पूरे जो डे है उसकी रिक्वायरमेंट 4 पीसेस से ही पूरी कर ली है। फिर आप बाकी और चीजें भी खाएंगे, वो आप ऐड ऑन करते जाएंगे, तो उसकी वजह से आपकी जो किलो कैलोरीज हैं वो बहुत ज्यादा हो जाएंगी, 3000 4000 क्रॉस कर जाएंगी। जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होंगी उससे क्या होगा? मोटापे का बाइस बनेगी। कुछ और अपनी जिंदगी में तब्दीलियां है कि नींद जो है वो लाजमी 6 से 8 घंटे पूरी करें। अगर आप नींद पूरी नहीं करेंगे, जो आपके जो हार्मोन्स हैं उनका इम्बैलेंस होगा, जिसकी वजह से एड्रेनालिन है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, ये सारी चीजें ज्यादा एक्सेस में खारिज होंगी, उससे वेट आपका ज्यादा हो जाएगा। इसके अलावा जो है आप रात को खाना कम कर दें, रात का खाना कम खाएं। इसके अलावा आप खाना पोर्शन के अंदर खाएं, सुबह दोपहर शाम थोड़ा टाइम फिक्स कर दें। इसके अलावा बेकरी आइटम्स आप छोड़ दें। अब एक जो आप बोतल पीते हैं उसके अंदर एक बोतल में 12 चम्मच चीनी होती है। तो आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो 6 चम्मच चीनी है, लेकिन वो 6 चम्मच चीनी फ्रूट्स में से लेनी है, आपने रोटी में से लेनी है, चावल में से लेनी है। तो अगर आप एक गिलास पी लेंगे तो आपने तो डबल अपनी रिक्वायरमेंट कर दी है। तो आपको क्या होगा? शुगर का मसला दरपेश हो जाएगा।
इसी तरह बेकरी में नमक वाली चीजें अगर आप ज्यादा खा रहे हैं तो उससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर के मरीज बन जाएंगे, आप नालियों पे प्रेशर पड़ेगा। स्मोकिंग छोड़ दें, सिगरेट नोशी से आपकी नालियां तंग होती हैं। बहुत ज्यादा कैफीन ना लें, चाय का भी मुनासिब इस्तेमाल करें, और अपने अंदर अपना वेट चेक करते रहें, वीकली 2 वीकली अपना वेट चेक करें, और आप देखें कि आपका जो आइडियल बॉडी वेट जो है उसके हिसाब से वेट आपका कितना बनता है। तो आइडियल बॉडी वेट आपका हाइट के हिसाब से होता है। अगर आपकी 168 अगर हाइट है तो उसमें से आपने क्या करना है, उसमें से आपने 105 माइनस करना है, तो आपकी 64 केजी जो है वो आइडियल बॉडी वेट है। तो हरकत में बरकत है, एक्सरसाइज करें, खाना जो है वो पोषण के अंदर खाएं, बैलेंस डाइट लें, जो आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसको चेंज करें, कार्ब्स को कम से कम इस्तेमाल करें, बेकरी आइटम को जिंदगी से निकालें, फास्ट फूड को जिंदगी से निकालें, और मोटापे की वजह से होने वाली बीमारियों से खुद को बचाएं। अगर आप मोटापे का शिकार हैं और इस बीमारी से आज़ाद होना चाह रहे हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, सबके साथ शेयर करें, और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें।